This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोट्स के जो टॉपिक्स हैं रिस्पायरेशन और लोकोमोशन, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। हमने इसमें इस चैप्टर में हम बैक्टीरिया की डिफरेंट डाइवर्सिटी जो है इसके बारे में, अकरेंस के बारे में, इसके बाद उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन और लोकोमोशन के बारे में। Respiration. Another aspect of metabolism which can be used in classification of bacteria is their need of oxygen in respiration. एक और जो एस्पेक्ट था जिनकी बिना पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया वो ये है कि वो नीड ऑफ ऑक्सीजन की बिना पर, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है उसकी बिना पर इनको क्लासिफाई किया गया। एरोब्स रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। एनएरोबिक्स जो है वो रिस्पायर करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। इट मीन्स डेट की जो एरोब्स या फिर एरोबिक जो रिस्पायरेशन वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रिस्पायरेशन के लिए, जबकि जो एनएरोबिक रिस्पायर जो होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया रिस्पायर्स विद और विदाउट ऑक्सीजन। तो अब कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऐसे होते हैं वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं अगर उनके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं हो, या फिर वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस उस वक्त भी कर सकते हैं जब उनके पास ऑक्सीजन मौजूद हो। इन दोनों कंडीशन में जो है ये रिस्पायरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया रिक्वायर अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ एंड आर नोन एज माइक्रो एरोफिलिक। कुछ बैक्टीरिया जो है ऐसे होते हैं जिनको कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की जो मिकदार है उसकी ज़रूरत कम पड़ती है। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए काफ़ी होता है उनकी ग्रोथ के लिए। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं इनको कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। एरोफिलिक बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। सम बैक्टीरिया आर किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड ओब्लिगेट एनएरोब्स। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये किल्ड होते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कहते हैं ओब्लिगेट एनएरोब्स। एनएरोब्स मीन यानी इनके लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरत नहीं होती। अदर यूज ऑक्सीजन बट कैन रिस्पायर विदाउट इट। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ग्रोथ के लिए जो है ऑक्सीजन तो इस्तेमाल होती है, लेकिन रिस्पायरेशन के लिए इसके बगैर जो है वो रिस्पायर कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एनएरोब्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कहा जाता है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। बैक्टीरिया विच कैन ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर ओब्लिगेट एरोब्स। अच्छा, जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी सर्वाइवल के लिए जो है ऑक्सीजन का होना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है ओब्लिगेट एरोब्स। तो हमने कुछ टाइप्स पढ़ी बैक्टीरिया की जो उनके रिस्पायरेशन के हिसाब से जो है इनको क्लासिफाई किया गया। हमने सबसे पहले पढ़ा एरोब्स होते हैं और कुछ जो है एनएरोबिक होते हैं, कुछ फैकल्टेटिव होते हैं, कुछ जो है माइक्रो एरोफिलिक होते हैं, कुछ जो है ओब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं, और कुछ जो है फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं, और कुछ जो है वो ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको जरा हम जल्दी कवर कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं लोकोमोशन की तरफ कि जो बैक्टीरिया हैं उनकी लोकोमोशन जो है किस तरह से होती है। सम बैक्टीरिया कैन मूव यूजिंग सिंपल फ्लैजिला दैट आर अटैच्ड विद द यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कुछ बैक्टीरिया जो है वो सिंपल फ्लैजिला के मदद से जो है उसका इस्तेमाल करते हुए वो हरकत कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं विद अ यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर जो इनमें होती है, यानी फ्लैजिला जो उनमें होता है उसकी बिना पर जो है ये लोकोमोशन कर सकते हैं। These are simpler in structure than the flagella can in some eukaryotic cells. ये जो है सिंपलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्लैजिला से छोटे होते हैं या सिंपल होते हैं फ्लैजिला की निस्बत ये स्ट्रक्चर्स, और ये स्ट्रक्चर जो है कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में ये देखा गया इनको।
Bacterial flagella which may either cover the cell or form a tuft at one end. अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला जो है वो एक ही साइड पर जो है टफ में मौजूद होते हैं। हमने पहले भी ये पढ़ लिया कि उनमें नंबर ऑफ फ्लैजिला की बुनियाद पर जो है इनको क्लासिफाई किया गया था। तो हमने इनमें कुछ को पढ़ा था कि कुछ में जो है सिर्फ एक साइड पे होते हैं, कुछ में जो है दोनों साइड्स पर जो है वो फ्लैजिला लगे हुए होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी एक ही साइड पर जो है फ्लैजिला टफ फॉर्म में मौजूद होते हैं और वो मूव कर सकते हैं उसकी बिना पर, और वो रोटेट हो सकते हैं। इसके बाद जो है ये कब ये रोटेट कर सकते हैं, तो ये बैक्टीरियम जो है लिक्विड इन्वायरमेंट में, जब वो लिक्विड इन्वायरमेंट में होते हैं तब ये इजीली मूव कर सकते हैं। Recent research has revealed a unique wheel-like structure embedded in the bacterial membrane and cell wall that allows the flagellum to rotate. तो कुछ जो recent research है उसकी वजह से जो है ये बात सामने आ गई है कि कुछ यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में जो है और उसके वॉल में, सेल वॉल में जो है एम्बेडेड होती हैं, जो बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होता है उसको अलाउ करती है कि वो रोटेट कर सके। तो इट मीन्स डेट कि वो व्हील लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लोकोमोशन में हेल्प कर रही है। फ्लैजिला अलाउ बैक्टीरिया टू डिस्पर्स इनटू न्यू हैबिटेट, टू माइग्रेट टुवर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड टू लिव अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। फ्लैजिला जो है लोकोमोशन में काम कर रहा है या लोकोमोशन में जो है ये मदद दे रहा है बैक्टीरिया को, तो इट मीन्स डेट कि बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजिला की मदद से जो है अपने हैबिटेट को चेंज करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर लेते हैं, या फिर जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हो उस एरिया में जो है वो जा सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए, या फिर जो है अगर कोई इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो वो उस इन्वायरमेंट को छोड़ सकते हैं और दूसरे इन्वायरमेंट जहाँ पे उनके लिए न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो या फिर वो उनके लिए वो सूटेबल इन्वायरमेंट हो, फेवरेबल इन्वायरमेंट हो, तो फ्लैजिला के थ्रू बैक्टीरिया जो है वो इन्वायरमेंट में मूव कर लेते हैं। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो मोनोट्राइकस जो बैक्टीरिया होते हैं वो, और इनमें जो है एक ही फ्लैजिला मौजूद होता है। कुछ में देखिए एक ही साइड पे टफ की फॉर्म में फ्लैजिला मौजूद होते हैं, कुछ में जो है पूरे उसकी बॉडी में ये फ्लैजिला जो है वो ये मौजूद होते हैं, कुछ में जो है टू अपोजिट एंड्स में ये मौजूद होते हैं। तो इनकी बिना पर ये नंबर ऑफ फ्लैजिला या फिर पॉइंट्स की जो अटैचमेंट होती है इसकी बिना पर जो है ये बैक्टीरिया को जो है डिफरेंट ग्रुप्स में इनको या फिर डिफरेंट क्लासेस में इनको कैटेगराइज किया गया है, और यही फ्लैजिला जो है इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। Flagellated bacteria show orientation toward various stimuli, a behavior called taxis. फ्लैजिलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं वो ओरिएंटेशन को शो करते हैं टुवर्ड्स जो उनके स्टिमुलाई होते हैं वेरियस और जो बिहेवियर्स होते हैं जिनको टैक्सिस कहा जाता है उनकी तरफ ये अपने ओरिएंटेशन को शो कर लेते हैं। सम बैक्टीरिया आर chemotatic, moving toward chemical give off by mood or away from toxic chemicals. अच्छा, सब जो बैक्टीरिया होते हैं वो कीमोटैक्टिक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो कीमोटैक्टिक होते हैं, इट मीन्स डेट कि वो केमिकल्स की तरफ मूव कर लेते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं, और ऐसे केमिकल्स जो टॉक्सिक होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं उनसे वो दूर भागते हैं। ये सारी मूवमेंट जो है वो फ्लैजिला के जरिए कर रहे होते हैं। सम आर phototatic, moving toward or away from light depending on the habitat they required. अच्छा, कुछ जो है वो फोटोटेक्टिक होते हैं, इट मीन्स कि फोटोटेक्टिक मीन्स कि वो अपने मूड के हिसाब से जो है या अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है अपने हैबिटेट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से या तो वो लाइट की तरफ मूव करेंगे या तो लाइट से वो दूर भागेंगे। अदर फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया आर मैग्नेटोटेक्टिक। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जो है वो मैग्नेटोटेक्टिक होते हैं, यानी वो कुछ पोल्स की तरफ वो मूव कर लेते हैं या फिर कुछ पोल्स से वो अपोजिट साइड पे वो मूव कर लेते हैं। These detect Earth's magnetic field using magnets formed from iron crystals within their cytoplasm.
अच्छा, ये जो मैग्नेटोटेक्टिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये डिटेक्ट कर सकते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। जो इनके जो साइटोप्लाज्म्स में जो आयरन्स की जो क्रिस्टल्स जो मौजूद होते हैं उनको यूज़ करते हुए, इन मैग्नेट्स को वो यूज़ करते हुए अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया कि बैक्टीरिया के कुछ टाइप जो हैं वो उनके लोकोमोशन के हिसाब से जो है इनको क्लासिफाई किया गया है। कुछ फ्लैजिला की मदद से वो मूव कर रहे थे, कुछ में जो है कुछ जो है फोटोटेक्टिक होते हैं, यानी वो लाइट के हिसाब से वो मूव करते हैं। कुछ जो है कीमोटेक्टिक होते हैं, यानी कुछ हार्मफुल मटेरियल से केमिकल जो है उनसे वो दूर भागते हैं, अगर वो हार्मफुल नहीं हो तो वो उनको ले लेते हैं। इसके अलावा जो है कुछ हमने पढ़ लिया कि वो मैग्नेटोटेक्टिक होते हैं, यानी वो मैग्नेट उनमें आयरन के क्रिस्टल जो है वो साइटोप्लाज्म में उनके मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के, जिसकी बिना पर वो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके छोड़ दें, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।